हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए आपके अपने यूट्यूब चैनल अमित लर्निंग जोन में आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग जो है क्लास 10, 8, 9 किसी भी क्लास या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, सब के लिए ये फायदेमंद क्लास होने वाला है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति का सवाल सभी क्लास में पूछे जाते हैं, तो इसका आज हम लोग जो है एकदम बेसिक क्लास 10th, अभी सामने बोर्ड एग्जाम भी है तो इसके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे जो क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, बहुत ही उसके लिए ये फायदेमंद होने वाला क्लास। तो चलिए हम लोग पहला जो क्लास पढ़ेंगे वो थ्योरी क्लास होगा, हमारा कॉन्सेप्चुअल क्लास होगा। कॉन्सेप्चुअल क्लास होगा आज का जो क्लास होगा, वो कॉन्सेप्चुअल क्लास होगा। चलिए सबसे पहले इसमें हमको देखना क्या है, इस रेखा का नाम है हमारा क्षैतिज रेखा। कौन सा रेखा नाम है? इस रेखा का नाम है क्षैतिज रेखा। इसको हम बोलते हैं क्षैतिज रेखा। क्या बोलते हैं? क्षैतिज रेखा। ठीक है, क्षैतिज रेखा को इंग्लिश में हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। ठीक है, इसको हम एक्स अक्ष भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्स अक्ष कहते हैं। इस क्षैतिज रेखा का नाम क्या है? एक्स अक्ष है। और एक होता है ऊर्ध्वाधर रेखा, एक होता है ऊर्ध्वाधर रेखा। इस रेखा का नाम क्या है? तो इसका नाम है ऊर्ध्वाधर रेखा। इसको हम कहते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। इस रेखा को हम लोग कहते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। ठीक है, ऊर्ध्वाधर रेखा यानी इसको इंग्लिश में वर्टिकल लाइन कहते हैं। वर्टिकल लाइन कहते हैं। ठीक है, ठीक है। अब देखिए क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा के कटान बिंदु को, जिस बिंदु पे ये कटता है उसको हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। कौन सा बिंदु कहते हैं? तो इस वाले बिंदु का नाम है मूल बिंदु। क्या नाम है? इस वाले बिंदु का नाम है मूल बिंदु। मूल बिंदु को हम लोग जनरली ओ से डिनोट करते हैं, ओ से लिखते हैं। इसका जो निर्देशांक होता है 0, 0, अर्थात मूल बिंदु पर जो है इसका निर्देशांक होता है 0, 0, अर्थात इसको हम कैसे निर्देशित करेंगे? तो 0, 0, यानी एक्स कोऑर्डिनेट भी यहाँ 0 और वाई कोऑर्डिनेट भी 0। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए जैसी एक्स अक्ष और वाई अक्ष आपस में कटा तो यहाँ पे 4 ठो चतुर्थांश बन गया। एक ये देखिए बड़ा वाला वृत्त जो है इसका ये पार्ट है, तो एक ये पार्ट बन गया, एक ये बन गया, एक ये और एक ये, अर्थात इस फर्स्ट हाफ को हम कहेंगे प्रथम, क्या कहेंगे? प्रथम पाद, या इसी का नाम है आपको चतुर्थांश। क्या नाम है? चतुर्थांश। ठीक है, एकदम ध्यान से शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। एग्जाम में आपका जो है मेन जो कॉन्सेप्चुअल है थ्योरी, जैसे 2 से 3 मार्क्स का आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये महत्वपूर्ण है। प्रथम पाद या चतुर्थांश इसी का नाम है। क्वाड्रेंट इंग्लिश में कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इंग्लिश में कहते हैं इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट। ठीक है, और इसको हम द्वितीय पाद कहते हैं, शॉर्ट में लिख देते हैं। इसको हम तृतीय पाद कहते हैं और इसको हम चतुर्थ पाद कहेंगे या चतुर्थांश कहेंगे। ठीक है, इतना तक में किसी को, किन्हीं लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर जिनको दिक्कत हो वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, आगे देखिए। अब देखिए इसको एक्स अक्ष कहते हैं और इस ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या कहते हैं? वाई अक्ष। क्या कहते हैं इसको? वाई अक्ष कहते हैं। ठीक है, वाई अक्ष। अब देखिए यहां से जो मूल बिंदु है हमारा, मूल बिंदु से इधर दाईं ओर की जो दूरियां होती है वो हमेशा हमेशा पॉजिटिव होती है, अर्थात धनात्मक होती है। और मूल बिंदु से बाईं ओर की जो दूरियां होती है वह निगेटिव होती है। मूल बिंदु से ऊपर की जो दूरियां होती है वह आपको पॉजिटिव मिलेगी, और मूल बिंदु से जो नीचे की जो दूरियां होगी वो हमेशा निगेटिव मिलेगी। यहां तक कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होना चाहिए। चलिए, मूल बिंदु से दाईं तरफ पॉजिटिव, मूल बिंदु से ऊपर पॉजिटिव, मूल बिंदु से बाईं निगेटिव, मूल बिंदु से नीचे निगेटिव। ठीक है, अब चलिए, अब एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु को हम कहते हैं, एक्स अक्ष पर कहीं भी होगा, चाहे वो प्लस में हो या फिर माइनस में हो, उसको हम कहते हैं भुज। क्या कहते हैं? भुज कहते हैं उसको हम। क्या कहते हैं? भुज। और वाई अक्ष पर कहीं भी स्थित होगा उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? तो कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। वाई अक्ष पर चाहे वो प्लस में होगा या फिर माइनस में होगा, कहीं भी होगा तो उसको हम क्या कहेंगे? कोटि कहेंगे। ठीक है, चलिए इतना तक आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। आगे देखिए, अब देखिए प्रथम पाद में जो स्थित बिंदुएं होंगी वह यही पूछा जाता है एग्जाम में। जैसे मान लेते हैं एग्जाम में पूछा जाएगा कि आपको
+2, -3 ये किस पाद में है या किस चतुर्थांश में है। तो इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं। चलिए अब हम वह भी बताएंगे कि किस तरह से सवाल पूछे जाते हैं, पहले इसको क्लियर कर लीजिए। तो प्रथम पाद में जो है x आपको पहले लिखाता है, कोऑर्डिनेट जो लिखने का तरीका है x और y, अर्थात पहले x लिखाता है बाद में y लिखाता है, ठीक है। तो इस प्रथम पाद में स्थित बिंदु देखिए, इधर x देखिए धनात्मक मिल रहा है, y देखिए y भी धनात्मक मिलेगा, यानी दोनों प्लस मिलेगा, अर्थात प्रथम पाद में जो स्थित बिंदुएं होंगी वो धनात्मक धनात्मक अर्थात पॉजिटिव पॉजिटिव मिलेगा। द्वितीय पाद में चले आइए, इसमें पहले x हम लिखते हैं, तो पहले देखिए x क्या है, निगेटिव है, उसके बाद y क्या है, देखिए y पॉजिटिव है, यानी द्वितीय पाद में आपको माइनस प्लस मिलेगा, ठीक है। अब चले आइए तृतीय पाद में, तो तृतीय पाद में देखिए x क्या मिलेगा, निगेटिव मिलेगा, y क्या मिलेगा, ये भी निगेटिव मिलेगा, अर्थात तृतीय पाद में जो स्थित बिंदुएं होंगी वो दोनों क्या होंगी, निगेटिव होंगी। अब चलिए चतुर्थ पाद में चले आइए, इसमें पहले x लिखाता है, तो पहले x देखिए, x तो धनात्मक मिल गया और y देखिए क्या ऋणात्मक मिल गया, यानी प्लस माइनस, ठीक है, समझ में आया, यही मेन है, ठीक है। तो आपको हम निर्देशांक ज्यामिति का एक एक पॉइंट जो है आपको बता दिए। अब इससे सवाल क्या पूछा जाएगा, जैसे +2, किस पाद में है, एग्जाम में अगर आ गया किस पाद में है, निम्न में से किस पाद में है, तो प्लस है यहाँ पे देखिए, इसके पीछे माइनस है, तो प्लस माइनस कहाँ है देख लीजिए, ढूंढ लीजिए, तो प्लस माइनस चतुर्थ पाद में है, तो हमारा जो आंसर होगा वह क्या होगा, चतुर्थ पाद आंसर होगा या चतुर्थांश आंसर होगा। चलिए समझ में अगर आप लोगों को आया हो तो आप लोग लाइक शेयर और कमेंट करिएगा, जरूर करिएगा। और यदि आप लोग YouTube पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पेज पे फॉलो कर लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।